और एक नहीं चार चार जो है यहाँ पर बालक जो है और खेल रहे। कितना आनंद का समय। एक दिन की बात है, भगवान राम ने कौशल्या नंदन ने अपने पिताजी से जिज्ञासा व्यक्त करी। पिताजी, चक्रवर्ती दशरथ जी बोले, हाँ प्रिय कहो राम, क्या बात है, किन कारण सोच इसी कछु सोच कर रहे हो। राम जी बोले, हाँ पिताजी, आज हमारी इच्छा हो रही कि हम अपने भाइयों को साथ में लेकर के अयोध्या के बाजार में घूम आए। अयोध्या के बाजार में घूम आए। कैसो बाजार बनो, कैसी दुकानें लगी हैं और किस प्रकार से यहाँ पर लोग भ्रमण करते हैं, घूमते हैं। आज हमारा ने अयोध्या की बाजारों में घूमने। सहृदय पिता अपने पुत्र के है मनोरथ की सिद्धि जरूर करते हैं। इसी अभिप्राय को लेकर के दशरथ जी ने अपने मंत्री को बुलाया, जिनका नाम था सुमंत। और सुमंत को बुलाए करके कहा, मंत्री जी जाओ, रथ सजा करके लेकर के आओ और चारों राजकुमारों को जो है बैठाल करके, चारों बालकों को बैठाल करके रथारूढ़ करके अयोध्या के बाजारों में घुमाए करके और महल में प्रवेश कराओ। वाह, क्या भाव है। मंत्री सुमंत नृप आज्ञा ले, मंत्री सुमंत नृप आज्ञा ले, रथ को लेकर आते हैं। मंत्री सुमंत नृप आज्ञा ले, मंत्री सुमंत नृप आज्ञा ले, ये है हमारी चक्रवर्ती दशरथ जी नरेश की व्यवस्था। देरी नहीं लगी, रथ सज के आगे और चारों राजकुमार रथारूढ़ हो गए। और ऐसे अयोध्या की है बाजार की व्यवस्था बनाई थी दशरथ जी ने। हम तो निहते भैया ने तो सुनी है कथा में, ऐसी व्यवस्थित जो दुकानें लगी थी कि साग भाजी बेचने वालों की दुकानें एक कतार में लगी, किराने की दुकानें बिल्कुल एक लाइन में लगी, कपड़ों वालों की दुकानें बिल्कुल एक लाइन में लगी। विचार करना, लोहे की दुकानें एक लाइन में लगी, सराफा बाजार में सोनियों की दुकानें एक लाइन में लगी, जौहरियों की दुकानें बिल्कुल एक लाइन में लगी। बड़े ध्यान से सुनी तिवारी जी, ज्यादा समझ तो नहीं हो रहा। बहुत बहुत बढ़िया, हमारे सम्मानीय तिवारी जी बड़ी श्रद्धा से कथा सुन रहे हैं। वृंदावन बिहारी राधे की जय हो। अच्छा जाओ था, इतनी बड़े आदमों की लड़का जब सामने से निकले तो आदमी भेंट तो जरूर करे, भेंट तो जरूर करे। तो जैसे ही राजकुमारों को रथ और एक सब्जी वाली के फल वाली की दुकान से निकलो, उन्हें से चाहिए बोले भाई राजा के बालक तो हमारे दूरी में से हमारी दुकान के सामने से निकल रहे, तो कछु भेंट करो चाहिए। तो एक बिही लेके दौड़ो, एक केला लेके दौड़ो। और तई लगी कि सब्जी की दुकान के लोग का करो जा, तो उन्हें सोई भैया से रखते जो है आलू और भटा लेकर पहुंचो, एक जन टमाटर लेकर पहुंचो। राजकुमार भरता बनवा लियो, सब्जी नहीं बनवा सको तो भरता ही बनवा लियो। क्या भेंट दे रहे हैं। जिस दुकान के सामने से रथ निकलता है, दुकानदार भेंट सामग्री लेकर के चारों राजकुमारों को प्रदान करते हैं। जब कपड़ों की दुकान के सामने जो रथ पहुंचो तो हमारे बजाज लोग, हमारे दुकानदार भाई वस्त्र लेकर के लाल हरीरे नीले पीले रंगीले चमकीले वस्त्रों को लेकर के राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों राजकुमारों को जो वस्त्र प्रदान करते हैं। देखो कपड़ों की भेंट दे रहे। कछु कछु जो वहां पर जा करके और जो किराने के लड्डू लेकर के, कोई गुड़ लेकर के,
कोई बतेसा लेकर के वहां पर पहुंचा भाई। इसी प्रकार से भैया रथ बढ़ रहा था। बड़े ध्यान से सुनना, जब भगवान की भक्त वत्सलता बताई जाती कि कैसे लीला करी भगवान ने। भगवान को खोज है यहाँ पर, तोड़त नहीं है भैया, भगवान सबको जोड़त है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हम और आप तो ये दुनिया के लोगों को तोड़ते हैं, लेकिन भगवान यहाँ पर दुनिया के लोगों को जोड़ते हैं। जय भगवान की भक्त वत्सलता कही जाती है। रथ आगे बढ़ो तो भैया सुन, उतई हती भैया जो सुनारों की दुकान है। अरे अब तो सराफा बाजार में जब रथ पहुंचो तो सोनी दादा हनिया भारी धनवान हते, भारी है पैसों वाले हते। एक दुकानदार के धन भाग हमारे आज चक्रवर्ती नरेश दशरथ जी के चारों राजकुमार हमारी दुकान के सामने से निकल रहे। रथ रोको, और रथ रोक के सुनो, उसी समय सोने की चेन निकाल निकाल के पहरा रहा चारे भाइयों को। चारे भाइयों को सोने की चेन पहरा है, कोई अंगूठी पहरा रहा, कोई जो है यहाँ पर गले में यहाँ पर चेन पहनाने जा रहा है, कोई कढ़ूला पहनाने जा रहा है। त्रेता युग की कथा सुन रहे आपो ने। और जैसे ही आज है स्वर्ण दान दिया सुनारों ने, स्वर्णकारों ने, तो तन्न को रथ अंगारे बढ़ो भैया। एक दुकान बीच में फंसी थी, कौन की आए? दुकान या सिकलीगढ़ की। सिकलीगढ़ जाना तो सिकलीगढ़ माने लोहार की दुकान, लोहे की दुकान हती भैया होते। तो सुनो, अच्छी लोहे की सांकरें टंगी, फरुआ धरी, कोदारी धरी, खुरपी धरी, हसिया धरी, और देखो तो भैया वहां पर गोल 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 जो वहां पर छर्रा धरे लोहे की, बिल्कुल है। जितनी है सराफा बाजार में दुकानें चमक रही थी भैया, बीच में फंसी वो लोहार की दुकान। तो जब लोहार की दुकान बीच में देखी तो भगवान ने थोड़ा जोर देकर के मंत्री जी से कहा, दादा दादा क्षणम तिष्ठो मदवार्ता मपि शृणु। हे दादा, हे मंत्री महोदय, एक क्षण को रोको, एक क्षण को रोको, एक क्षण को रोको, हमारी भी बात तो सुनो। मंत्री बोले रुके जाते। उसी समय जैसे ही रोका तो क्या देखा? राजत रुचिर बाजार में देह धरे श्रृंगार। दयालुता की झलक। धन्य हमारे श्रोता बंधुओं, कितनी सरसता और कितनी शांति से आप लोग सुन रहे हो। ये भगवान की दयालुता का आप लोग अनुभव करना। सराफा बाजार में लोहे को ये एक दुकान फंसी थी, तो भगवान ने रथ रुकवा और मंत्री से कहने लगे, मंत्री हमें जची नहीं या लोहे की दुकान। मंत्री भगवान को आशा समझने पा। मंत्री बोलो, सरकार बिल्कुल चिंता न करो, कल के दिन जब दुकान लोहे की अभी ते रहे ने। एक दुकानदार है तो गरीब आदमी है, बहुत तो घबरा गए मोरे भाई, इतने बड़े आदमों की लड़का गरीबों के ऊपर ना खो दिया नहीं आता। हमारे बंदे ग्राहक और तुम दुकान हमारी सो उठा दीजिए है, कहूँ दूसरी जगह पहुंचा दीजिए है, तो का मालूम कौन मुझे ग्राहक आहे कि नहीं आहे, तो बड़ो व्यतिक्रम होगा। रथ तो चलोगा, लेकिन ये की चिंता बढ़ गई। जब घरे पहुंचो, तो जब घरे पहुंचो सो हाथ में धोए, दुकान बंद करके पत्नी ने कहा, बिल्कुल भोजन तैयार है, प्रेम से भोजन करो। जो बोलो दुकानदार अपनी पत्नी से, आज हमारी तबीयत ठीक नहीं है, आज हमें भोजन नहीं करने।
पत्नी तो आए पास में आगे का मूड पर आ रहा, बुखार तो नहीं आ, बताइयो हाँ। अरे भाई अस्पताल पहुंचाओ, दवाई करवाई दो। धन दुकानदार बोलो, पति बोलो अपनी पत्नी से कि देखो प्रिय, न तो बुखार चढ़ो, न मूड पर आ रहा हो, न हाथ पांव दर्द कर रहा है। बोले और का हो रहा हो? बोले बड़े आदमों के लड़का ने जो है सो कानून लागू करदा हो तो हमारी दुकान होते से हट जे है और बंदे ग्राहक बेचल जे है। मानस में आप और एक चौपाई पड़ी हुई, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपतकाल परिखिए चारी। अनुभव करना, पति के ऊपर कितना बड़ो संकट आ जाए, लेकिन धन्य है हमारी माताएं बहनें, धन्य है भक्तिमती देवियां, ये धीरज जरूर धरावती। पत्नियां धैर्य धारण करवाती हैं और अच्छे प्रेम और शब्दों में समझाती हैं। जब इन्हें ब्यारी नहीं करी तो जब बैठी सामने का सबकी चिंता भगवान कराते हैं, तुम खुद की चिंता हो रही, हट जाते तो खान। अरे जे को देवे बारे अपने हैं, जे को हमारा ने देवे बारे है, वो खुद है गिरावे बारे है कौन? हम तो प्रेम से जे 4 रोटी खाते ब्यारी में 108 खाओ। दुकानदार बोलो भैया ने दुकान मिट गई तो दुकान उठा दई तो का कर हो? पत्नी हती चतुर भक्तिमती उस बुद्धिमती है पत्नी ने कहा कि मैं यहाँ पर विश्वास देकर के कहने जा रही हूँ, आपकी दुकान हट नहीं पाएगी। हमको भरोसा है काय पे, जैसी आप और भक्ति कर रहे हो, जे के लाने भगवान की भक्ति के ऊपर भरोसा है, वो को कबो हरास नहीं हो सका थे। जे को बचावे वाले ठाकुर जी हो में इतने भक्त जने बैठे हो, वो को गिरे है। दीन बंधु जिनके ही रखवार हैं, दीन बंधु जिनके ही रखवार हैं, कहो कौन मरनहार है। दीन बंधु जिनके ही रखवार हैं, कहो कौन मरनहार है। दीन बंधु जिनके ही रखवार हैं, कहो कौन मरनहार है। जिनकी रक्षा करे वाले ठाकुर जी हो में उनको बिगाड़ करे वाला है कौन? सो वास्तव में पत्नी तो भोजन करा के जा तो सो गई, ये को नींद नहीं आई, ने सोची कि रात में दुकान को सामान निकाल के इनके कर्मचारियां हैं तो अलग कर दे और नाली में हम सामान फेंक दे। तो विचार करो इन्हें कि काम करो, बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त में चलते सो तारों खोल के और जाके यहाँ पर अपना सामान निकालने लगू। तो सोचिए को तो नींद नहीं आ रही थी, 3 बजे रात को जगा। पत्नी के लाने है प्रिय शीघ्र करो, जल्दी करो जल्दी करो, दुकान हटा दे है। राजकुमार यहाँ बड़े आदमियों की लड़का भी मान है ना, सोना एक सोनी की दुकान धरवा दे हैं होते बीच सराफा बाजार में हमारी दुकान एक फंसी है, वो कांटे घंचे भरे बड़े बड़े राजकुमारों की लाने भैया। बिना सोचे समझे इसको शंका हो गई। पति अपनी पत्नी को संगे लवा के टोकनिया लेके पहुंचो, तारो बोई लगो। अब भगवान की कृपा देखियो, तारो बोई लगो तो, लेकिन रत्न जवाहर जब बाहर पड़े देखे, सोने के छल्ला वहां बाहर पड़े रहे। कछु रत्न जवाहर दिखाई पड़े तो कछु सोने के छल्ला वहां पर पड़े थे, छोटे छोटे से टुकड़ा पड़े थे। जो घबरा गया हमने कही थी कि कौन सोनी ने आके अपनी दुकान के सामान हटा दो फेंक दो। अब सामान फेंक के अपनी दुकान जमा ले, देखो तो ये डरे सोने की आभूषण छल्ला डरे हैं। पत्नी बोली घबरा तो ने कहा कि त्यों लात पारे हो, तार तो अपने ही लगो। ये बोले तार तो अपने ही, तो बोले फंसाओ चाबी। जब चाबी लगाई और जब जो तारों खोलो तो एक पति की आंखें बिल्कुल भौचक की रह गई और कछु नहीं, और एक ही आंखों से तो तर तर असुगा भर बहन लगी। धन्य है प्रभु की लीला, खुरपी है सजे सोने की बन गई, फरुआ सोने के बन गए, जितनी साकरें हती वे सब सोने की बन गई। दुकान ज्यों की त्यों बनी रही,
अब भगवान ने जो सराफा बाजार में सोनियों के बराबर अपने भक्त जो उस लोही की दुकान वालों के लाने बराबरी को दर्जा देता बोल वृंदावन में चाहे भगवान की कृपा। इसलिए हमारे मानस में आया है कि बाल चरित हरि बहुविधि कीन्हा पर अति आनंद भगतन करो। ये है रामचरित्र की मर्यादा। भगवान राम किसी को तोड़ते नहीं हैं, भगवान राम यहाँ पर सबको जोड़ते हैं। प्रिय श्रोता बंधुओं, आज वह सिकलीगढ़ दुकानदार नाचने लगा, राम की देखी ये महिमा निराली है। अब समझ तो नहीं है, झलक आ जाती है, लेकिन आज प्रत्यक्ष देखने को मिली। आज दुकानदार दुकान के सामने खड़ा होकर के नृत्य करने लगता है, झूमने लगता है। धन्य है दशरथ नंदन की जो है दयालुता। हम जानते कि हमें दुकान हटाइए है, और भगवान ने हमें दुकान को बदल के तबादला कर दो, और जितने लोहे को सामान है तो सोने को बना दो। बोलो भक्त वत्सल भगवान जय हो। ये है राम की मर्यादा। अब चंद शब्दों में आप लोग बस एक छोटी सी झलक कृष्ण अवतार की आप लोग श्रवण करना। इसके पश्चात आज की यह पावन कथा विराम की ओर बढ़ रही है। विराम की ओर जो है भगवान की कथा आज जा रही है। आज चतुर्दश का जो है विराम चल रहा है।